दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। सतीश बेटा, तुम और यहाँ? जी बाबा, वो आज अर्चना की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है, तो मुझे लगा कि हो सकता है उसे एक दोस्त की जरूरत पड़े, बस सिर्फ इसलिए आ गया। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। नहीं बेटे, हमें क्या एतराज हो सकता है? आओ, अर्चू तो हमसे पहले निकली थी, अभी तक नहीं पहुंची है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। विनोद, जरा फोन कर। बाबा चले। आयरू, रिश्ते के टूटने से पहले मैं अपना एक आखिरी फर्ज निभाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं पापा का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आई। लेकिन अर्चू। आई, तू अंदर जा, मैं आती हूँ। तू चिंता मत कर, जो हो रहा है वो होकर रहेगा। ये सब कुछ बस मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कर रही हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, तू जल्दी आ, मला काळजी करायला लावू नकोस हं? बाबा, कोई मेरी बात का विश्वास करे ना करे, लेकिन आप जानते हैं ना, मैं बेगुनाह हूं। मैंने आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की बाबा। मैंने कभी उस घर के बारे में बुरा नहीं चाहा और ना कभी चाहूंगी। बस
कुछ पल में मेरा और मानव का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपके घर की बहू भी नहीं रहूंगी। एक बात कहनी थी आपसे बाबा। क्या मैं आपकी बेटी बनकर रह सकती हूँ? आप मुझे अधिकार देंगे ना बाबा? आप मुझे अपनी बेटी मानेंगे ना? मिस्टर मानव देशमुख, मिसेस अर्चना मानव देशमुख। मिस्टर मानव, क्या आप अपनी पत्नी अर्चना मानव देशमुख से तलाक लेना चाहते हैं? जी जज साहब। और मिसेस अर्चना मानव देशमुख, क्या आप अपने पति मिस्टर मानव देशमुख से तलाक लेना चाहती हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपनी मर्जी से अपने पति से अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? जवाब दीजिए। नहीं जज साहब, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। मुझे ये तलाक नहीं चाहिए। अर्चना तो ये क्या कह रही है? प्लीज देखिए, ये कोर्ट कचहरी का मामला है। यहां जो कुछ भी कहा सुना जाता है कानून के दायरे में रहकर कहा जाता है, इसलिए बगैर इजाजत कोई भी कुछ ना बोले। हाँ मिसेज अर्चना मानव देशमुख, अभी अभी आपने कहा कि आप अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती। इसका क्या मतलब है? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मुझे तलाक नहीं चाहिए। देखो अर्चना, जल्दबाजी में और जज्बात में आके फैसला मत करो। उस घर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो तो याद करो। ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है अर्चना। आराम से सोच के जवाब दो। और मैंने कहा ना, मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है। मैंने वही फैसला किया जो मेरे लिए सही। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन जज साहब, मैं ये रिश्ता तोड़ना चाहता था। मैं डिवोर्स चाहता हूं क्योंकि। एक मिनट मिस्टर मानव, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मामला है। यहां पति पत्नी में से किसी एक के चाहने से कुछ नहीं होता। ये अदालत तब तक तलाक के फैसले पर मोहर नहीं लगा सकती जब तक पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से राजी ना हो। और यहां तो बिल्कुल अलग मामला है। मिस्टर मानव, आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं,
और दूसरी तरफ आपकी पत्नी श्रीमती अर्चना देशमुख आपसे तलाक नहीं चाहती है। ऐसे हालातों में आपको कोर्ट को वो वजह बतानी होगी जिस वजह से आप अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। बताइए, आपके पास क्या वजह है? क्यों आप अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं? अब इस केस ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया है। एक तरफ मिसेस अर्चना मानव देशमुख अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती, दूसरी तरफ मिस्टर मानव के पास कोई वजह नहीं है अपनी पत्नी से तलाक लेने की। इसलिए यह अदालत इस केस को यहीं खारिज करती है। और मिस्टर मानव, मिसेस देशमुख, आप दोनों को यह अदालत 3 महीने का टाइम देती है और इन 3 महीनों में आप दोनों एक छत के नीचे रहेंगे। और अपने मनमुटाव दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर आप 3 महीनों के बाद अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो अदालत को तलाक की अर्जी दे सकते हैं। मिस्टर मानव और मिसेस अर्चना देशमुख, यह अदालत आप दोनों को 3 महीने का समय दे रही है और उम्मीद करती है कि इन 3 महीनों में आप दोनों एक छत के नीचे रहकर अपना मनमुटाव दूर करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर्स 2 दिन में इशू किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट। कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। अर्चू बेटी, हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज कोर्ट में तुमने अचानक ये डिवोर्स के लिए ना क्यों कह दिया? देख बेटी, आज तक हम सब ने तेरे हर फैसले की कदर की है, लेकिन आज अचानक तूने ना कर दी, वो भी सारे हालात जानते हुए। अर्चू, तू तो कह रही थी कि तू इस तलाक के लिए तैयार है। जिंदगी के सच्चाई के साथ समझौता करने के लिए तू तैयार हो गई, फिर तुम्हारे कदम इस तरह अचानक कैसे डगमगा गए? तेरे दिल में मानव के लिए क्या जगह है ये हम सब जानते हैं, लेकिन मानव तेरे बारे में क्या सोचता है ये भी उतना ही मायने रखता है ना। और तू जानती है कि उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मानव का और तेरा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, फिर क्यों ये सब? कशाला हा अट्टाहास? अर्चू, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुझे हमारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। अरे मेरी बहन इतनी समझदार होते हुए भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती है? अर्चू, मानव ने तेरे साथ इतना गंदा सुलूक किया, उसके बावजूद तू उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है? ये बात मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। कुछ तो बोलना, क्यों हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है? देख, हम सब तेरा भला चाहते हैं, लेकिन आज हम सबको ऐसा लगता है कि तूने जो किया गलत किया। क्या तुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? है परवाह। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह है, इसीलिए आज कोर्ट में मैंने ये रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। मेरी जिंदगी मानव है। उनसे दूर रहकर मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। अर्चू, फिर वही मानव मानव मानव। अरे क्या हो गया तुझे?
मानव का घटियापन और उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी तू उससे प्यार करती है? और अर्जुन जैसे इंसान की तो पूजा करनी चाहिए। और वही मैं कर रही हूँ। दादा, आज तक हम मानव को गलत समझते हैं। जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, उस गलती की सजा उन्हें देते हैं। लेकिन आज मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूँ। देख बेटी, तुझे जो कुछ कहना है साफ साफ कह दे। अरे ऐसी कौन सी सच्चाई जान गई तू उसके बारे में कि उसकी तरफ देखने का तेरा नजरिया ही बदल गया? आई मानव निर्दोष है। उन्होंने कभी मुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा मुझे बदनामी से बचाया है। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मुझसे कोई बदतमीजी करे ना, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसे एक बदतमीज इंसान से जब उसकी किए का जवाब वो मांगने गए ना, तो उसी इंसान ने उन्हें झूठे गवाहों और सबूतों में फंसाकर उन्हें गुनहगार ठहरा दिया। अरे लेकिन है कौन वो आदमी? मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कहूंगी। ये बोलेगा। तू यहाँ मेरे घर में क्या कर रहा है? मुझे मेरा पैसा मांगता है, नहीं तो क्या? बोल ना, नहीं तो क्या? तुझे मैं खुद कह देता हूँ। हाँ, ये सच है कि उस मानव को मैंने फंसाया। ये भी सच है कि उससे पहले उस अर्चना को मैंने उस बदनाम गली में भेजा था, उस बदनाम बंगले में भेजा था। ये मेरी चाल थी। अर्जुन, लेकिन ये तुझे कहां से? मानव के बाबा ने। बेटा, तू तो जानती है बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आगे चलने से पहले मुझे कहीं ना कहीं तो यकीन है कि रिश्ता नहीं टूटेगा। ये रिश्ता टूटने के लिए बना ही नहीं है। नहीं पापा, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एक काम कर, तू कुछ फैसला लेने से पहले ये ले, सुन। पापा, ये सब क्या है पापा? सच्चाई, मेरे मानव के बेगुनाही का और उस नालायक अजीत के कमीनेपन का सबूत। मेरा मानव कभी गलत नहीं था। वो उस वक्त भी तुझे प्यार करता और अब भी तुझे प्यार करता है। उसने कभी तुझे बदनाम करने की कोशिश नहीं की। अरे ऐसी घिनौनी हरकत वो कभी सोच भी नहीं सकता है। तुम तो जानती हो, किसी चीज को छीन कर लेने की फितरत ही नहीं है उसमें। अर्चना, शायद तुम नहीं जानती कि तुम इसकी जिंदगी हो। मैं जानता हूं, और सबसे दुख की बात यह है कि उसकी जिंदगी ने ही उसे गलत समझा। अजीत ने अपने आप को बचाने के लिए झूठे सबूत दिए। अब तू उस झूठे सबूतों को सच समझ बैठी। तू उस वक्त मानव की सच्चाई पर
विश्वास नहीं कर पाई और आज मानो तेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर पाया है। इन गलतफहमियों से तुम दोनों की जिंदगियां पिस रही है। उस वक्त तुम मेरे मानो पर विश्वास करती ना तो आज हम यहां नहीं होते। बाबा, आपने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अरे बताना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि हम सब लोग इस कैसेट के बारे में भूल ही गए। अचानक मुझे एक कैसेट मिल गई, शायद बापा की मर्जी थी ये आखिरी कोशिश कर लूं। अर्चना, आगे तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन एक बात तय है अर्चना, तू हमेशा मेरी बहू रहेगी, बेटी जैसी बहू। इसीलिए मैंने मानव को डिवोर्स नहीं दिया। पता ना मैंने क्या गलत किया है। भाई, वो औरत बहुत भाग्यशाली होती है जिसे मानव जैसे पति मिलते हैं। आज अगर मेरा ये रिश्ता टूट जाता ना आई तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। प्रायश्चित करने का एक आखिरी मौका तक मैं खो देती आई। मानव पर शक करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी आई। मैं उसे सुधार तो नहीं सकती, लेकिन कम से कम उसका प्रायश्चित तो कर सकती हूँ ना, और वो मैं करूंगी। बचपन से लेकर आज तक तुझसे रिश्तों के बारे में सुना, रिश्तों को बनाए रखने के संस्कार तूने मुझे दिए, कड़ी से कड़ी परीक्षा में पास होने की शिक्षा तूने दी, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गया। एक गैर आदमी पर विश्वास करके मैंने अपने पति को ठुकरा दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने अजीत की बातों पर विश्वास किया। अर्जु, ये गलती तो हम सबसे हुई है। नहीं आई, आप लोगों ने जब भी मानव को देखा है ना, बहुत दूर से देखा है, लेकिन मैं तो उनके बहुत करीब थी ना, फिर भी मैं उन्हें जान नहीं पाई, समझ नहीं पाई। दोष मेरा है और आज मुझे एहसास हो गया, मेरी वजह से मानव ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब सजा भुगतने की बारी मेरी है। मैं नहीं रह सकती उनके बिना, मैं उनके पास वापस जाऊंगी, चाहे वो मुझे अपनाए या ना अपनाए, उनकी बनकर रहूंगी। मुझे जो सजा देना चाहते हैं ना वो दे दे, लेकिन एक बात तय आई, अब मेरी तरफ से ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। मैं नहीं जानती आई कि आप सबकी नजरों में मेरा फैसला सही है या गलत है। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा यह फैसला बिल्कुल सही है और मैं यही करूंगी।